सावन का तीसरा सोमवार, वो भी शुक्ल पक्ष का सोमवार, जो कि बहुत ज्यादा खास होता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की कोई भी दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और आप बहुत ज्यादा उस दशा से परेशान हैं, तो उसके लिए कुछ खास उपाय इस सावन के तीसरे सोमवार पे करें। चलिए जानते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का तीसरा सोमवार, शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार, तो इस दिन ऐसा खास क्या उपाय करें जिससे कि महादेव प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है वो सारी दूर हो जाए। कहते हैं ना, जब किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा चलती है ना, और वो ग्रह आपकी कुंडली में आपको अच्छे फल देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप 99 पे पहुंच गए, एकदम से डाउन हो जाते हैं। मार्केट में आपकी हर जगह से हाँ हाँ हो रही थी कि सारा काम बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है, मगर एट ए टाइम आपका काम नहीं हो पाया। रिश्ते बहुत सारे आ रहे हैं मगर रिश्ते की बात नहीं बन पा रही। तो ऐसी कंडीशंस में हमें सोमवार, वो भी कि शुक्ल पक्ष का सोमवार, वो भी सावन का सोमवार, तीसरा सोमवार, तो ऐसे खास क्या उपाय करें जिससे कि महादेव प्रसन्न हो और हमारे जितने भी ग्रह हमें अच्छे फल नहीं दे रहे वो देने में सक्षम हो जाए। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि जो महादेव है ना, महादेव के पास जो 9 के 9 हमारे ग्रह है ना, वो सारे महादेव के उस शिवलिंग में सम्माहित है। अगर किसी भी प्रकार से आप किसी भी ग्रह से परेशान है ना, तो बस भगवान शिव की पूजा आराधना करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको कहीं किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कभी किसी ग्रह के लिए पर्टिकुलर पूजा करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी भगवान शिव शंकर की पूजा कर ली ना, आपके सारे के सारे ग्रह बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही उपाय शेयर करूंगी। अगर आपकी किसी ग्रह की दशा चल रही है तो आपने उसके लिए कल के दिन कुछ खास क्या उपाय करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, पत्यंतर दशा चल रही है, जैसे मैंने आपसे पहले ही बता दी, दशा कोई सी भी चल रही हो और आपका कोई गवर्नमेंट जगह पे काम फंसा हुआ है, इसलिए कि हम हमेशा सूर्य को गवर्नमेंट चीज़ों से जोड़ते हैं, इसलिए कि वो राजा हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है आपका सरकारी काम कहीं अटक गया है, आप कहीं फंस गए हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपने करना क्या है, कल के दिन आप गेहूं ले लीजिए और तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे में आपने जल भरना है, उसमें गंगा जल जरूर डालेंगे और साथ में आपने इसके अंदर 12 दाने गेहूं के डाल देने हैं और डाल के लाल चंदन और आप इसमें मिला दीजिए। इसके बाद इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए और जो गेहूं के दाने होंगे उसे ला के लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपने पर्स में रखिए। आपका गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम है वो सारा सही हो जाएगा और सूर्य की दशा में जो भी बुरे परिणाम मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं हम चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा हमारा माँ का प्रतीक है। तो जब मन ही स्थिर नहीं है और उसकी दशा चल रही है, हम बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, मानसिक तौर से परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर से ज़रूर आप कल के दिन एक छोटा सा उपाय करें। सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। पंचामृत सभी जानते हैं, पंचामृत कैसे बनता है। आप 5 चीज़ें ले लेंगे, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, आपने शहद ले लिया। आप ये सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, अच्छे से पंचामृत बनाइए और चले जाएं शिव मंदिर। मगर ध्यान रखिएगा, पंचामृत तांबे के पात्र में नहीं रखेंगे, आप स्टील में रख सकते हैं, चांदी में रख सकते हैं, उसमें रखिए और उससे आपने भगवान शिव का अभिषेक करना है। बस ये छोटा सा कार्य करिए। देखिए चंद्रमा कहाँ विराजमान है, आपने कभी ध्यान दिया? भगवान शिव के सर पे विराजमान है। जब मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है तो आपका मन विचलित है, आपका मस्तिष्क परेशान है, जब मानसिक परेशानियां हो तो ये रेमेडी जरूर से जरूर करें सोमवार के दिन। आप देखेंगे आपका मानसिक संतुलन जितना है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और चंद्रमा की दशा में जब ऐसी समस्या हो तो जरूर से जरूर ये उपाय कल के दिन तो अवश्य ही कीजिए। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल का नाम सुनते ना इंसान बड़े ही डर से जाते कि मंगल मंगल की दशा चल रही है तो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ लड़ाई झगड़े, गुस्सा, एग्रेसिवपन, ये सब कुछ रहेगा। और उसकी दशा में ज़रूर से ज़रूर छोटा सा उपाय करें, अपने मंगल को हमेशा शांत रखें। जो भी आपके अंदर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उसे शांत करने के लिए आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं। शहद,
हनी लेना है आपने, हनी ले लीजिए आप, 2 चम्मच शहद लीजिए और आपको इसके लिए पात्र भी तांबे का ही चाहिए। जल लीजिए, गंगा जल जरूर डालेंगे, इसमें आप शहद डाल दीजिए, 2 चम्मच डाल के मिला लीजिए और इससे भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ में आप मंगल देव के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, मतलब जो आपको ईजिली मंत्र आता हो आप उस मंत्र को भी बोल सकते हैं। आपने ये कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जब लोगों के साथ ना कई बार होता है कि छोटी मोटी चोटें लगती हैं, घर पे रहते रहते चोट लग गई, खरोच आ गई, खून दिख गया, मतलब बेसिकली खून से कनेक्शन होता है हमारे मंगल ग्रह का। ब्लड रंग जो है लाल, मतलब उसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा आपके ब्लड से है। तो आपको चोट दिख रही है, उसमें खून जरूर दिख रहा है, बाहर जा रहे हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, खून दिख रहा है, तो ऐसे में जरूर से जरूर आप एक छोटा सा उपाय करें। आपने करने के लाल चंदन लेना है, लाल चंदन की स्टिक डंडी ले लीजिए, बहुत ही ईजिली आपको पूजा की स्टोर पे मिल जाएगी। लाल चंदन की डंडी लेके जाएं कल और जाकर भगवान शिव शंकर को पहले अर्पण करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो इस तरह की कुछ एक्सीडेंट्स है, कुछ परेशानियां जो चल रही है वो सारी ना हो। और फिर उसके बाद आपने उस चंदन को वहीं छोड़ के आना है, आप लेकर नहीं आएंगे। जब लोग जाएंगे उस चंदन को घिसेंगे और भगवान शिव शंकर पर उसका लेपन करेंगे तो आपके जीवन में चल रही जो ये दुर्घटनाएं हैं वो नहीं होंगी और आपका मंगल जो है कहीं ना कहीं जो पीड़ित है, परेशान है, वो शांत हो जाएगा। तो ये छोटी सी रेमेडी जरूर करें। अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। अगर बुध आपका या पीड़ित है या उसकी दशा चल रही है तो आप ऐसे में क्या करेंगे, जब बुध का कनेक्शन सीधा आपके बुद्धि से, आपके विवेक से, आपके माइंड से है, आपका बुद्धि विवेक ही काम नहीं कर रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो आप किसी काम को कर ही नहीं पा रहे। और जब भी बुध रिजल्ट्स नहीं देने में सक्षम होता है तो क्या होता है, बेसिकली आप कंफ्यूज होने लगते हैं, आपका माइंड ही नहीं काम कर रहा, आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, आप बड़े सोचते कि ये करे वो करे, क्या करे कैसे करे, समझ कुछ नहीं आ रहा, बड़े कंफ्यूज पर्सन बने हुए हैं। तो ऐसे में जरूर से जरूर आप एक रेमेडी जरूर करें। देखिए, हम बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित करते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप भगवान गणेश की जरूर से जरूर पूजा करें और बुधवार के दिन आप किसी भी गणेश मंदिर जाए, वहां पे जाके लड्डू अर्पण करें और उन लड्डुओं को घर ना लेकर आए, आप गरीबों में बांटें। ये तो आप नॉर्मल रेमेडी कर सकते हैं बुधवार के दिन। मगर आप कल के दिन क्या करना है, आपको ध्रुवा चाहिए, ध्रुवा की 7 गांठें ले लेंगे आप और साथ में आपको मूंग की दाल चाहिए, हरी मूंग की दाल जो साबुत वाली होती है, मगर उसे आप एक मुट्ठी लेंगे और उसे भिगो लीजिए। भिगो कर ही आपने अर्पण करना है, ऐसा सूखा आप अर्पण नहीं करेंगे। भिगो के कटोरी में ले लीजिए, ध्रुवा ले लीजिए और चले जाइए शिव मंदिर, भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करें। साथ में आपने जो 7 गांठें ध्रुवा की ली हैं, अपना नाम गोत्र बोलकर और भगवान शिव शंकर को अर्पण करें और जो आपने दाल ली है वो भी आप भगवान शिव शंकर को अर्पण कर दें। और आप एक रेमेडी और कर सकते हैं, भीगी हुई जो मूंग की दाल है वो पक्षियों को डालना शुरू कर दें। इस तरह से करें, आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु क्या है, ज्ञान है। हमारे पास धर्म है, अगर ज्ञान है तो हमारा गुरु ऑलरेडी स्ट्रांग है। मगर गुरु को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष, इसलिए गुरु है कौन आप सभी समझ सकते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे से जो बड़े हैं। तो अपने बड़ों को आदर सम्मान देना शुरू करें। और साथ में जब किसी का कोई गुरु नहीं है तो आप क्या करें, सबसे पहले अपना गुरु बनाए, अपना सही मार्गदर्शन करने के लिए। अगर किसी को भी आप नहीं समझ पा रहे कि किसको गुरु बनाना है तो भगवान शिव शंकर को, महादेव को अपना गुरु मान लें। और उन अब गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने छोटी सी रेमेडी कर लेंगे। चने की दाल ले ली है, चने की दाल 108 लेंगे, उसे भी भिगो लेंगे, पहले भिगो लीजिए और फिर चले जाएंगे आप शिव मंदिर। वहां पे जाकर एक एक दाल आपने भगवान शिव शंकर पे अर्पण करनी। मगर हाँ देखिए, यहाँ पे आपने मंत्र कौन सा बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलना है। इस तरह से 108 चने की दाल आप अर्पण कर दें। आपका गुरु ग्रह की जो भी पीड़ा है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। अब बात करेंगे शुक्र को। अगर शुक्र को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सबसे इजीली हम शुक्र को किससे जोड़ते हैं, खुशबूदार चीजों से, आपकी क्रिएटिविटी से। जो सबसे अच्छा होता है इत्र, इत्र का कनेक्शन सीधा शुक्र से होता है। आप एक लोटे जल लें, उसके अंदर इत्र मिलाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। दूसरा, भगवान शिव का दही से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए शुक्र का कनेक्शन माँ लक्ष्मी से। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है तो दही से अभिषेक करें। साथ में एक विशेष आपको चीज बता दूं, जब आपको लगता है ना कि आपको धन चाहिए और अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए घी ले लीजिए और घी से आपने शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना है। बस ये छोटी सी रेमेडी कीजिए, कल के दिन शुक्र की दशा से जिस भी प्रकार से परेशान है आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज है।
अब बात करेंगे हम शनिदेव की। शनिदेव को नमस्कार सभी करें, इसलिए कि शनिदेव क्या है, न्याय के देवता, कर्म के देवता है। और जब हम शनि की बात करते हैं सभी लोग पहले से डर जाते हैं, अरे शनि की दृष्टि, शनि की दशा, शनि की महादशा चली, 7.5 चले, ढैया चले। इनसे क्यों डरते हैं? इसलिए कि वो तो सिर्फ बहुत सिंपल सा काम करते हैं, जो आपने कर्म किया उसी के हिसाब से आपको फल देते हैं। और आपको मैं बता दूं कि शनि देव ना भगवान शिव शंकर की बहुत ही ज्यादा पूजा आराधना करते थे, उनके परम प्रिय भक्त थे। तो शनि देव जब भगवान महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो आप सोचिए ना कि शनि देव जब करें तो आप भी महादेव की पूजा आराधना करें तो शनि देव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका उनको प्रसन्न करने का, आप महादेव की पूजा आराधना करना शुरू कर दें। मगर अब बात करते हैं कि शनि देव की दशा से पीड़ित हैं, किसी भी चीज से आप परेशान हैं, कोई भी चीज के, तो सबसे पहले तो देखो शनिदेव को प्रसन्न करना है तो कर्म अच्छे करिए, वो तो एक नॉर्मल फंडा है। दूसरा, अब रेमेडीज की बात करते हैं तो 21 काली मिर्च लेंगे, काली मिर्च लेंगे 21, और वो आपने जाना है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पे आपने ये 21 काली मिर्च अर्पण करनी है। अब ये आपने वहां ही क्यों अर्पण करनी है? आप देखिए शिवलिंग पे नहीं अर्पण करेंगे, आपने जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना आगे की तरफ, आपने वहां अर्पण करना है। और साथ में अगर संभव हो ना तो सरसों का तेल ले लें, और सरसों के तेल को ले लें पहले कटोरी में, और वहीं पर बैठ जाए मंदिर में बैठ के शांति से उस तेल को देखते जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, और फिर उस तेल से आप भगवान शिव का अभिषेक कर दें। जितनी भी दशा चल रही है ना शनि की, उसमें आपको बहुत ज्यादा जो परेशानी हो रही है, इसलिए कि कहीं ना कहीं काम बिगड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं, परेशान है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी कि अब क्या करें। जब रास्ते चारों तरफ से बंद होना तो ये रेमेडी जरूर से जरूर करें, और शनि देव तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, साथ में महादेव भी प्रसन्न होंगे, और आपके जीवन में शनि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको सताएगी नहीं। अब बात आ जाती है हमारे छाया ग्रह, वो कौन से हैं? राहु और केतु। अब इनका नाम आते तो वैसे ही सब थर थर कांपने लगता है, इसलिए कि वैसे भी राक्षस हैं, और जब राक्षस अपना प्रभाव दिखाएंगे तो अच्छा तो शुभ दिखाना नहीं है, आपको भ्रमित करके रखेंगे। राहु का काम ही भ्रमित करना है, जैसे कि आपके सामने कोहरा है और आप बहुत ज्यादा उस कोहरे में उलझ चुके हैं। मगर राहु को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए कि नाग किससे डरते हैं? चंदन से डरते हैं, और चंदन का है भगवान शिव के पास। तो बस छोटी सी रेमेडी है, राहु केतु को शांत करने के लिए आप चंदन ले लीजिए, चंदन का सफेद चंदन, और उससे आपने भगवान शिव का अभिषेक करना है। आप चंदन का पाउडर लेंगे आप, ठीक है, चंदन का पाउडर लें, जल में मिला दें और उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करें। दूसरा, आप चंदन की स्टिक ले सकते हैं, उससे भी आप मंदिर में छोड़ के आ जाए, इससे आपका राहु और केतु दोनों सही हो जाते हैं। और राहु को अच्छा रिजल्ट जो दे हमें और उसकी दशा में, तो बेसिकली आपको जौ लेने हैं, उन जौ को भी आप भिगो लीजिए। भिगोने के बाद आपको 31 दाने ले लीजिए, आप जौ के गिन के भिगो लीजिए, और एक एक दाना आप अर्पण करें अपना नाम और गोत्र बोल के। इस तरह से भी राहु की जो दशा से आप मतलब परेशान जो है वो सही होता है। और दूसरा, नाग नागिन का जोड़ा, अगर आपकी क्षमता है तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा जरूर से जरूर आप कल के दिन महादेव पे अर्पण करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपने करना क्या है, आप आटे के भी नाग नागिन बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाते हैं। आप आटे के बना लीजिए नाग नागिन, और उन्हें ले जाकर भगवान शिव शंकर पे अर्पण कर दीजिए। बस ये तो उपाय जरूर से जरूर करें, आपका जितना भी राहु परेशान आपको करे ना वो करना बिल्कुल बंद कर देगा। और केतु की बात करते हैं, केतु देखो सब काटने पे कैंची का काम करता है, हर रिश्ता कट रहा है आपका, आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही है, ऐसे में आप क्या करें? देखिए, धर्म कर्म से जुड़ेंगे तो केतु ऑलरेडी आपका शांत हो जाएगा। भक्ति भावना करें। आपने एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, आप रुद्राक्ष की माला लेकर आए और भगवान शिव शंकर को अर्पण करते, पूजा आराधना करें, और उस माला को घर लेकर आ जाए। घर लेकर आने के बाद आपने उसको ऐसे रखने देना है, आपने करना है क्या, उस माला से जाप करना शुरू कर देना। जब भी आपकी केतु की दशा हो ना, ये छोटी सी रेमेडी जरूर करें, इसलिए कि जो केतु है ना वो मोक्ष का भी कारण है, आपको मतलब इन संसार के बंधनों से दूर करता है। तो कहीं ना कहीं जब केतु है तो आपको धर्म कर्म से भी जोड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो आपके जीवन में बहुत सारे कैंची वाले काम भी कर जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप रुद्राक्ष की माला अर्पण करें, भगवान शिव शंकर को घर लेकर आए, और उससे रोज डेली ना एक माला जाप ओम नमः शिवाय मंत्र की करना शुरू कर दे। केतु की जो भी परेशानी ना आपकी लाइफ से वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज कल के दिन जरूर करें, अपने 9 ग्रहों को आप शांत कर सकते हैं उनकी दशा महादशा के अनुसार। और हाँ, आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखें। मुझे आज्ञा दीजिए, आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा हर हर महादेव।